जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, आज के जो वीडियो है हमारा, उसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं सैनिक स्कूल वीएस टॉप बोर्डिंग स्कूल। आपको अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये जो आजकल टॉप बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं उनमें पढ़ाना चाहिए। इसको लेकर के जानकारी आपको देंगे और बहुत सारा एनालाइज करने के बाद आपके साथ हम वीडियो साझा करते हैं, जानकारी साझा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सैनिक स्कूल और टॉप बोर्डिंग स्कूल किस में अपने बच्चे को आप पढ़ाएं। इसको सबसे पहले आप जानने का प्रयास कीजिए कि सैनिक किसी भी टॉप बोर्डिंग स्कूल में यदि आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो 99% जो स्कूल्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई भी बोर्डिंग स्कूल ले लीजिए आप, टॉप बोर्डिंग स्कूल जिसे बोला जाता है, मैंने टॉप बोर्डिंग लिख दिया है, दोबारा से लिख देते हैं, टॉप बोर्डिंग स्कूल इन इंडिया। ठीक है। बोर्डिंग स्कूल, जैसा कि आप सभी को पता है, बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई सारा कुछ रहता है। आपको चीजें क्या समझनी है, किसी भी बोर्डिंग स्कूल में 99% विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन हो ही जाते हैं। किसके बल पर? पैसे के बल पर। इनमें फीस इतना ज्यादा होती है, किसी में बोर्डिंग स्कूल में मतलब फैसिलिटी का अंबार होता है, बहुत सारी फैसिलिटी होती है, बहुत सारी फीस भी होती है। जो पेरेंट्स आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, हर दिन 10-5 लाख रुपए कमाते हैं या महीने का 10-20 लाख रुपए कमाते हैं, उनके लिए ये बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चे को वो पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए आपका डायरेक्ट एडमिशन, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, बहुत आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तब आपके थोड़ा समझ में आएगा कि मैं मेरे कहने का मतलब क्या है। इसमें ज्यादातर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा टॉप बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि ये पैसा मनी के ब्याह पर एडमिशन होता है। टॉप बोर्डिंग स्कूल में 3 लाख रुपए, किसी में 4 लाख रुपए, किसी में 6 लाख रुपए, किसी में 8 लाख रुपए, किसी में 10 लाख रुपए, ये फीस होती है, समझ लीजिए आप। उसके अलावा अन्य खर्चे होते हैं। तो मैंने एक ही बात कह दी कि अच्छा, बहुत अच्छा पैसा है आपके पास में, तो ये बोर्डिंग स्कूल्स में आप अपने बच्चे को डाल सकते हैं। और इसमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, ज्यादातर 99% स्कूल्स में किसी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती। अब बात कर ली हमने टॉप बोर्डिंग स्कूल्स की, अब हम बात करेंगे सैनिक स्कूल्स की। सैनिक स्कूल, जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं, है ना। अब संख्या बढ़ती जा रही है, पहले बहुत कम सैनिक स्कूल। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, किसी भी सैनिक स्कूल में यदि आपका बच्चा पढ़ना चाहता है या अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा ही नहीं, डायरेक्ट एडमिशन नो, होगा ही नहीं। इस बात को आप समझिए सबसे पहले। अब कुछ तो बात होगी जब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। ये एंट्रेंस एग्जाम के ब्याह पर ही एडमिशन लेंगे
और इस एंट्रेंस एग्जाम को हर वर्ष लाखों की संख्या में छोटे बच्चे देते हैं जो 10 से 12 साल की उम्र के होते हैं कक्षा 6 के लिए, और कक्षा 9 के लिए बच्चे देते हैं 13 से 15 साल की उम्र वाले, लाखों की संख्या में। तब जाकर के हजारों की संख्या में एडमिशन हो पाते हैं, यानी 3-3.5 हजार ही एडमिशन लेते हैं लाखों की उस भीड़ में से। किसको लेते हैं आप ये समझिए, टॉप बच्चे होते हैं पढ़ने में, इसमें पढ़ाई में टॉप बच्चे होते हैं, उन बच्चों को ये एडमिशन लेते हैं। तो सबसे बड़ा जिसके कारण आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, यानी एजुकेशन, शिक्षा के लिए, तो शिक्षा मिलेगी आपको सैनिक स्कूल्स में। किसमें मिलेगी? शिक्षा, एजुकेशन, संस्कार, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस। सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिफेंस, आत्मनिर्भर बच्चा बनता है। ये भी बोर्डिंग है, आपकी जानकारी, न्यू पेरेंट्स जो देख रहे हैं, नहीं जिनको जानकारी, तो ये भी बोर्डिंग है। जो मैं आपको टॉप बोर्डिंग बता रहा था वो भी बोर्डिंग है और ये भी बोर्डिंग है। फैसिलिटी जो 4 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, 10 लाख रुपए बोर्डिंग के नाम पर फीस जो ले रहे हैं, चला रहे हैं बोर्डिंग नाम पे, क्या चला रहे हैं, उसमें जो फैसिलिटी है वही फैसिलिटी सैनिक स्कूल में मिलती है और उससे ज्यादा। दूसरी बात, अब फीस की बात करें तो सैनिक स्कूल में जो फीस है, ओल्ड सैनिक स्कूल की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, ठीक है। और वहां का 3 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख, ये सिर्फ फैसिलिटी बॉस, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, टॉप बोर्डिंग जिसकी बात कर रहे थे। और ये भी सैनिक स्कूल भी बोर्डिंग होते हैं, बच्चे की रहने की, खाने की, पढ़ने की, खेलने की, कूदने की सारी व्यवस्थाएं इन स्कूलों में आपको देखने को मिलेंगी। जो इनमें होती है वो इनमें होती है। शिक्षा का स्तर सैनिक स्कूल का अच्छा होता है। आप कहीं से भी पता लगाइए, किसी भी तरीके से लगाइए, सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं, यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। और जो टॉप बोर्डिंग स्कूल जिसमें फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, फीस भी बहुत ज्यादा है, उनके बच्चों का कोई भी ये नहीं श्योर नहीं है कि वो जाकर के कौन सी दिशा में जाएगा बच्चा, आईआईटी करेगा, नीट करेगा, क्या करेगा, लेकिन इनका श्योर है कि ये एनडीए के लिए बच्चा तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें, शिक्षा, संस्कार, जो आम पेरेंट्स को चाहिए, आम माता पिता को चाहिए बच्चे के अंदर, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपके आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिफेंस, आत्मनिर्भर बच्चा बनता है। आपको यहाँ पे जो टॉप बोर्डिंग स्कूल जो बता रहा हूं मैं, उसमें आपको शिक्षा मिल सकती है और संस्कार सभी स्कूल्स देते ही हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता, वैसे बोर्डिंग में पढ़ने वाले बच्चा अपने आप अपने सामान की रक्षा करता है, सारी चीज करता है, लेकिन यहाँ यदि आप सैनिक स्कूल की बात करेंगे तो बिल्कुल फौजी कल्चर होता है, जो आर्मी का कल्चर होता है वो कल्चर होता है। बिल्कुल टाइम पे जगना है, टाइम पर नहाना है, टाइम पर सारी चीज टाइम पर ही आपको करनी है। और इनके एनडीए के रिजल्ट बहुत सॉलिड होते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप यदि अपने बच्चे के लिए बोर्डिंग स्कूल ढूंढ रहे हैं, टॉप बोर्डिंग स्कूल ढूंढ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा यदि पढ़े तो एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले और टॉप बोर्डिंग स्कूल में, तो सबसे बेटर हमारी नजर में है सैनिक स्कूल्स।
इस पे हमने सारी वीडियो बनाई है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखिए। उस पर सैनिक स्कूल में कैसे एडमिशन होता है, क्या है, सब कुछ हमने बनाया हुआ है। और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, अगर हमें कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी। हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, आपको सही और सटीक जानकारी देने का है, ऑफिशियल जानकारी देने का है, जिसमें आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप बोर्डिंग स्कूल देख रहे हैं तो टॉप आपके लिए रहेगा सैनिक स्कूल। और सैनिक स्कूल में एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता। किसी भी सैनिक स्कूल में आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सैनिक स्कूल में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम के भी आप पर होगा। आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा और मेरिट में जो टॉप बच्चे आते हैं उनका एडमिशन होता है। या बोर्डिंग स्कूल की तरह या पब्लिक स्कूल की तरह डायरेक्ट किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। और फीस में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जो फैसिलिटी बोर्डिंग स्कूल्स में होती है वही सैनिक स्कूल में होती है। बच्चे का स्विमिंग से हो गया, आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, आपका और सारे जितने भी खेल होते हैं, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, जितना भी सब कुछ इनमें कराया जाता है। बहुत बड़े कैंपस होते हैं। बोर्डिंग स्कूल का किसी का आप कैंपस देख रहे हैं, जैसे लोग टॉप बोर्डिंग बोलते हैं, इसका कैंपस देख रहे हो, सैनिक स्कूल का कैंपस देख रहे हैं, तो सैनिक स्कूल का कैंपस आपको मिलेगा बड़ा। यानी पढ़ाई शिक्षा के बारे में सैनिक स्कूल भी टॉप है, आगे चल रहे हैं। और मैंने जैसे कि बताया, संस्कार, आत्मनिर्भरता, इन सब में सबसे आगे सैनिक स्कूल चल रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। उस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।